तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको गिदड़ सिंगी की मुख्तलिफ इक़साम और इनसे हासिल होने वाले अलग अलग फ़वाइद के मुतल्लिक़ बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि असली और नकली गिदड़ सिंगी की पहचान क्या है, इसकी हर किस्म को किस तरीके से महफूज करना है और इस दौरान कौन कौन सी एहतियात बरतनी है, और ये भी बताएंगे कि साइंस गिदड़ सिंगी के मुतल्लिक़ क्या राय रखती है और इसके बारे में हज़ारों बरस पुरानी तारीख क्या कहती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अवाम में गिदड़ सिंगी से मुतल्लिक बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसे गिद्दड़ की नाफ समझते हैं, कुछ इसे गिद्दड़ के सर के बालों का एक गुच्छा समझते हैं और कुछ इसे गिद्दड़ के सर पर निकलने वाला एक सींग बताते हैं जो कि गलहरी की जिसामत के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसे तलाश करना बहुत ही मुश्किल काम है। और कुछ लोग समझते हैं कि ये सूर के खून और दिगर कुछ एशिया से बनाया जाता है, जबकि हक़ाइक़ कुछ यूँ है कि गिद्दड़ सिंगी एक सींग होता है जो किसी मखसूस नर गिद्दड़ के सर में एक बड़े दाने की तरह उभरता है और वक़्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। माहिरीन इस सींग को जड़ समेत इंतहाई एहतियात के साथ गिद्दड़ के सर से निकाल लेते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे एक पौधे को उसकी जड़ समेत ज़मीन से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये सींग भी जड़ समेत निकाल कर बाकायदा एक मखसूस तरीके के साथ किसी डिब्बे या बोतल में सिंदूर के साथ महफूज कर लिया जाता है। ये सिंदूर इसे कीड़ा लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। खुदा की कुदरत के ये सींगी गिद्दड़ के जिस्म से जुदा होने के बावजूद भी जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुस्तकिल तौर पर बढ़ते रहते हैं। कुछ मादा गिद्दड़ों के सर में भी ये दाना पैदा होता है, लेकिन ये बढ़कर सींग की शक्ल अख्तियार नहीं करता बल्कि दाना ही रहता है। माहिरीन इस दाने को भी इसी तरीके से जड़ समेत निकाल कर महफूज कर लेते हैं। ये मादा गिद्दड़ सिंगी कहलाती है। माहिरीन का कहना है कि जिस शख्स के पास असली गिद्दड़ सिंगी होगी, इसे हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात और पैसों के दरमियान अगर गिद्दड़ सिंगी रख दी जाए तो वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गैब से हर किस्म की मदद और खुशहाली होगी। लेकिन साइंस गिद्दड़ सिंगी के इन मुख्फी असरात को नहीं मानती। माहिरीन के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी एक मखसूस बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये दाना या सींग एक ट्यूमर होता है जो किसी मखसूस गिद्दड़ के सर पर निकल आता है। गिद्दड़ के सर से अलग होने के बावजूद गिद्दड़ सिंगी के मुसलसल बढ़ने के हवाले से माहिरीन का कहना है कि इस ट्यूमर में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि गिद्दड़ सिंगी बढ़ रही है। लेकिन माहिरीन की ये दलील इस वजह से बेबुनियाद लगती है क्योंकि ट्यूमर तो और भी बहुत से जानवरों में पाए जाते हैं और इनमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन ये ट्यूमर जिस्म से अलग होने के बाद गलने सड़ने लगते हैं, जबकि गिद्दड़ सिंगी जिंदा भी रहती है और इसके बाल भी मुसलसल तौर पर बढ़ते रहते हैं। नाजरीन, अक्सर लोग समझते हैं कि गिद्दड़ सिंगी का तल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रों ने दरियाफ्त किया है, जबकि हिंदुओं की किसी मजहबी और तारीखी किताबों में गिद्दड़ सिंगी का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि इसको सिंदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका तल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया जाता है। दर हकीकत गिद्दड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। मिस्र में गिद्दड़ को एक इंतहाई मुतबर्रक जानवर समझा जाता था। मिस्र का अनोबस नामी एक देवता था जिसका सर गिद्दड़ और बाकी दड़ इंसानी था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और इमारात की दीवारों पर बनी इस देवता की तस्वीर तो देखी होगी। कदीम मिस्रियों के अकीदे के मुताबिक अनोबस नामी ये देवता इंसान के मरने के बाद इसका हिसाब किताब करेगा, जो नेकों को जन्नत में और गुनाहगारों को जहन्नम में भेज देता है। इसी तरह मिस्री बमरे और बिल्लियों को भी बहुत इंतहाई मुकद्दस जानवर करार देते हैं और इनको मरने के बाद महफूज भी करते हैं। और इस बात का सबूत ये है कि मिस्र में पिछले दिनों एक मकबरे की खुदाई के दौरान एक बमरे और 3 बिल्लियों समेत 7 जानवरों की लाशें भी दरियाफ्त हुईं। कदीम मिस्री सींग वाले गिद्दड़ को इंतहाई मुतबर्रक तस्वर करते थे और सींग को अनोबस देवता का ताज मानते थे, और सींग वाले गिद्दड़ के मरने के बाद इसका सींग निकालकर एक ख़ास मर्तबान में महफूज करने के बाद इसे ख़जाने में रखते। इसी तरह यह रवायत सफ़र करते हुए हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक पहुंची और वहां भी ज़माना कदीम के माहिर तलस्माती गिद्दड़ सिंगियाँ सिंदूर के साथ खास किस्म के मटकों और मर्तबानों में महफूज करके राजा महाराजा और बादशाहों के ख़जाने के दरमियान रखते थे। नाज़रीन, आजकल के दौर में जब दूध और शहद तक मिलावट से पाक नहीं, सांप के मनके के नाम पर प्लास्टिक या पत्थर देकर सादा लोगों से पैसे बटोरे जाते हैं, तो ऐसे हालात में असल गिद्दड़ सिंगी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है।
अक्सर लोगों को जैली फ़कीर और जोगी नकल गिदड़ सिंगी फ़रोख्त कर देते हैं और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत से लोग असली गिदड़ सिंगी के नाम पर नकली गिदड़ सिंगी फ़रोख्त कर रहे हैं। नाज़रीन, असल गिदड़ सिंगी की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि इसके बाल मुसलसल बढ़ते रहते हैं। गिदड़ सिंगी ख्वाह किसी भी नस्ल की हो, इसके बाल तेज़ी से या आहिस्ता मगर बढ़ते ज़रूर हैं और इन बालों में जिंदा जानवरों के बालों की तरह चमक और जान होती है। नाज़रीन, बाज़ गिदड़ सिंगियाँ होती तो असली हैं लेकिन वो मर जाती हैं। जो गिदड़ सिंगी मर जाती है इसके बाल मुकम्मल तौर पर जड़ जाते हैं और इसके बॉक्स में शदीद गंदी बू पैदा हो जाती है। गिदड़ सिंगी के मरने की कई वजूहात होती है, मसलन इसे किसी दूसरी गिदड़ सिंगी के साथ रखना, या जिस बॉक्स में इसे रखा है वो सही ना हो, या फिर सिंदूर की मिकदार कम हो। मुर्दा गिदड़ सिंगी को फ़ौरन घर से निकालकर किसी दरिया, नहर या बहते पानी में डाल देना चाहिए। मुर्दा गिदड़ सिंगी घर में होने से शदीद किस्म के बद असरात ज़ाहिर होते हैं, इसलिए अगर आपके पास गिदड़ सिंगी है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह गिदड़ सिंगी असली है या नकली। अगर असली है तो फिर गौर कीजिए कि इसका तल्लुक किस गिदड़ सिंगी से है। नाज़रीन, आपको ये तो मालूम हो गया कि गिदड़ सिंगी क्या होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि गिदड़ सिंगी कई इकसाम हैं जो मुख्तलिफ इकसाम की हामिल होती हैं। कई गिदड़ सिंगियाँ ऐसी भी हैं जिनको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। वो इंतहाई नायाब है और वो किस्मत या नसीब से ही किसी को मिलती हैं। नाज़रीन, गिदड़ सिंगी की एक किस्म जिसे साम गिदड़ सिंगी के नाम से जाना जाता है, ये छोटे साइज़ की होती है। इसके बाल इंतहाई तेज़ी से बढ़ते हैं। साम गिदड़ सिंगी का तल्लुक दौलत से है। माहरीन का कहना है कि साम नामी ये गिदड़ सिंगी जिसके पास होगी वो शख्स बहुत अमीर हो जाएगा, और साम नामी ये गिदड़ सिंगी का नुकसान ये भी है कि ये गिदड़ सिंगी जिस शख्स के पास होगी वो किसी दूसरे शख्स से इसका जिक्र ना करे, वरना यह गिदड़ सिंगी मर भी सकती है। नाज़रीन, गिदड़ सिंगी की एक किस्म जिसे कामा गिदड़ सिंगी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत मखसूस जोड़ा होता है। इसको किसी दूसरे गिदड़ सिंगी के साथ नहीं रखा जाता, बल्कि ये पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अगर आप इन्हें एक ही डिब्बे में अलग-अलग करके रख दें और अगले रोज़ इस डिब्बे को देखेंगे तो ये दोबारा एक दूसरे के साथ चिपकी होंगी, इसीलिए इसे कामा गिदड़ सिंगी कहा जाता है। इस गिदड़ सिंगी का तल्लुक प्यार, मोहब्बत और इश्क से होता है। जिसके पास ये गिदड़ सिंगी होगी वो कभी इश्क में नाकाम नहीं होगा। माहरीन के मुताबिक इस गिदड़ सिंगी को इलायची, लौंग और सिंदूर के साथ चांदी या स्टील के बॉक्स में रखना चाहिए। तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? ऐसी ही मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मुनफरिद वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।